वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपके सामने एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही शैल वी से डिफिकल्ट सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो इंडिया के साथ क्वाड में शामिल है, क्वाड इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं जिससे वो चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको कंटेन कर सके, उसे दबाव सके, उसकी जो अग्रेसिव पॉलिसीज है उसको पुश बैक करें। तो ये जो अमेरिका की क्वाड है और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, इसमें हम सब जानते हैं कि ऑल पार्टनर्स आर नॉट इक्वल। डॉक्टर जयशंकर ने खुद अपनी किताब में लिखा कि ये जिस तरह राम, लक्ष्मण और चार भाई थे, वो अलग अलग टाइप के पार्टनर्स हैं। तो इंडिया हैज बीन वेरी डिफरेंट। वो जो तीन मुल्क है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो उसे एज ए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस की तरह देखते हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन इंडिया वांट्स टू सी इट एज ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग, और उससे ज़्यादा वो बढ़ना नहीं चाह रहा। हालांकि कई मिलिट्री कोऑपरेशंस और एक्सरसाइजेस हो चुके हैं, खुद ऑस्ट्रेलिया में समंदर में और इंडिया में इन द हिमालयाज, और एयर को से एक्सरसाइजेस भी हो चुके हैं थोड़े बहुत। लेकिन it is very clear that India is a reluctant and hesitant partner in the Quad, और इंडिया और अमेरिका के बीच में there is a trust deficit। और इस ट्रस्ट डेफिसिट का ये एक नतीजा है कि देयर इज स्लो मूवमेंट। और आपने देखा होगा पिछले 4-5 महीने में क्वाड में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। सो मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक प्लान बी की तैयारी कर रहा है कि अगर इंडिया के साथ क्वाड की जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, चाइना को कंटेन करने का, इंडिया और रशिया को अलहदा करने का, तो जो जो स्ट्रैटेजी है, अगर वो फेल हो जाती है तो अमेरिका के पास क्या कोई प्लान बी है? तो ये सवाल के बारे में मैं कई दिनों से सोच रहा था और उसका मुझे लगता है जवाब मिल गया है, और वो जवाब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और बाद में इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। आप मेरी राय से मुत्तफिक हो या नहीं, इफ़ यू डोंट एग्री विथ माय ओपिनियन या मेरी एनालिसिस, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं एटलीस्ट वो फैक्ट्स आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो मैंने एक लेसर नोन मिनीलैटरल शैल वी से डायलॉग के बारे में पढ़ने लगा कि देयर इज ए ट्राई स्टेट स्ट्रेटेजिक डायलॉग, यानी ये जो ट्राईलैटरल डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है हुई थी पिछले जून में। तो एक किस्म से TSD कहते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये कई सालों से, खासतौर से 2-3 साल से ये एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, प्लान्स चल रहे हैं। और इसमें इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जब मैं इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, इनके जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे जो मीडिया रिलीजेस थे, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई हैं, और फिर जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया है, उसका एक थिंक टैंक है, उसकी भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी। तो ये जो TSD है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, ट्राईलैटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। तो बेसिकली इट इज क्वाड माइनस इंडिया। तो अगर इंडिया के साथ नहीं चलता है, बात नहीं बनती है, तो वो क्वाड के साथ बनेगी। और ये एक्सप्लिसिटली, फॉर एग्जांपल जो ईस्ट एशिया फोरम है, उसके मैं रिसेंट एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें साफ उन्होंने ये बात कह दी थी कि अगर इंडिया कंटिन्यूज टू बी हेजिटेंट एंड रिलक्टेंट, तो ये ट्राई स्टेट जो ट्राईलैटरल डायलॉग है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, वो मिलिटरीली आगे बढ़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अमेरिका के पास ये है प्लान बी।
प्लान ए है विद द क्वाड, जिसमें इंडिया पूरी तरह से मिलिटरीली अमेरिका के साथ कमिट हो जाए। ताइवान में अगर जंग हो तो इंडिया वहां पे तैयार तैनात रहे, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और अगर इंडिया में जंग होती है तो भी इंडिया ऑब्वियसली विल हैव टू फाइट इन अमेरिका, और ये क्वाड इंडिया की मदद जरूर करेंगे। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन कि अमेरिका ऑलरेडी हैज ए प्लान बी इन प्लेस। और उसकी मैं थोड़े आपको सामने तफसीलें रखता हूँ। ये मैंने स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके वेबसाइट से निकाली हैं। तो जो करंट इनकी जो एक्टिविटीज हैं, देखिए आप, ट्राइलैटरल एक्टिविटीज। तो ये F-35 जॉइंट स्ट्राइक जो फाइटर है अमेरिका का, लेटेस्ट F-16 के बाद जो मोस्ट एडवांस्ड अमेरिका का जो फाइटर प्लेन है, जेट, जो जापान के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन इंडिया के पास नहीं है। अभी जो इंडिया को जो जेट फाइटर का इंजन दे रहे हैं F-414, जो 5-10 साल में इंडिया बनाना शुरू करेगा, वो बहुत ही पुराना F-18 का फाइटर प्लेन है, 1980s का इंजन है वो। तो ये जो लेटेस्ट F-35 है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, एंड दे आर डूइंग जॉइंट एक्सरसाइजेस इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये यू कैन सी कि दिस इज नॉट पॉसिबल विद क्वाड, क्योंकि इंडिया की एयरफोर्स इज बेस्ड मोस्टली ऑन इंडिजिनस फाइटर्स, या रफाले, या जो रशियन मेड मिग्स और Su-27 हैं, उसका है इंडिया की एयरफोर्स के पास। सो इंटर ऑपरेबिलिटी इज ए बिट डिफिकल्ट। दूसरी चीज ये है कि ये जो मतलब जो गोल्स हैं इनके, इंक्रीज कॉम्प्लेक्स एंड हाई एंड ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेस इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर रेगुलराइज एसेट प्रोटेक्शन मिशंस फॉर द यूएस फोर्सेस एंड जब बाय जापान। तो ये इंटरेस्टिंग कि ये जापानीज फोर्सेस आर प्रैक्टिसिंग, मतलब जापानीज फौजें प्रैक्टिस कर रही है कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो एसेट्स है, डिफेंस एसेट्स, उसको कैसा प्रोटेक्ट किया जाए। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के जापान विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग, यानी अगर अमेरिका की नेवी वहां पर है तो उसकी प्रोटेक्शन जापान करेगा। ऑस्ट्रेलिया में कई इंटेलिजेंस गैदरिंग इंस्टॉलेशंस है, एयरफोर्स बेसिस है, उनकी भी सपोर्ट और डिफेंस जापान करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये तो खैर इंटेलिजेंस शेयरिंग तो हो ही रही है। तो उस रीजन में ऑकस भी वहाँ पर बना हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स है। इट्स ए ट्राइलैटरल अरेंजमेंट। तो उसके साथ भी दे आर गोइंग टू बी शेयरिंग इंटेलिजेंस एंड वर्किंग इन कोऑपरेशन। उनकी जो एक्सपैंडेड एक्टिविटीज हैं, वो कह रहे हैं कि रिसर्च भी, डिफेंस रिसर्च, ट्राइलैटरल रिसर्च डेवलपमेंट भी करेंगे वो डिफेंस। मेरे ख्याल से अमेरिका आजकल सबके साथ यही स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में से। किस हद तक ये अचीव करते हैं, ये वो लोग ही जानते हैं जो इंडिविजुअली इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में। मुझे लगता है कि कई चीज़ें, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डूइंग जॉइंट रिसर्च, डूइंग जॉइंट ऑपरेशंस, डूइंग जॉइंट ट्रेनिंग, ये ऑटोमेटिकली कट एंड पेस्ट वो कर देते हैं किसी भी नए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के डॉक्यूमेंट्स में। एक्चुअली वो होता है या नहीं, हु नोस। अगर आप एक्चुअली डिफेंस बजट वगैरह देखें या एक्सपेंडिचर बजट देखें तो शायद पता चलेगा। लेकिन देर इज क्लियरली एक साफ इंडिकेशन आ रहा है कि जिस तरह से जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी क्लोज टू अमेरिका एज ए वेस्टर्न नेशन, एज ए क्रिश्चियन नेशन, एज ए वाइट नेशन। उसके साथ कई जंगें लड़ा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 भी में भी शामिल था, और ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो प्लेइंग ए रोल इन द इराक वॉर, अफगानिस्तान। तो अमेरिका के साथ काफ़ी पार्टनर किया है, वेरी रिलायबल पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है कि फ्रांस और कनाडा से ज़्यादा रिलायबल ऑस्ट्रेलिया हैज़ प्रूवन टू बी, जहाँ तक कि अमेरिका की मिलिट्री एडवेंचर्स का सवाल है। लेकिन अब नेटो भी फॉर एग्जांपल जापान को काफ़ी करीब खींचने की कोशिश कर रहा है। पिछले नेटो समिट में जनरल सेक्रेटरी जनरल उनके जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जापान से ज़्यादा करीब और कोई पार्टनर नहीं है नेटो के लिए, और कई उसमें कोऑपरेशंस वगैरह कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब इंडिया को इनवाइट किया गया था नेटो में टू बिकम अ पार्टनर, तो जो ग्लोबल नेटो कहते हैं या नेटो प्लस जो है,
जापान उसमें फर्मली बेस्ड है, और मुझे लगता है कि शायद द ग्लोबल नेटो या जो भी नाम उसको वो देंगे, वो बेसिकली नेटो बियॉन्ड यूरोप, वो टोक्यो में एक उनका बेस बनने वाला है। तो ये एक न्यू डेवलपमेंट है मुझे लगती है। हालांकि इसके डायलॉग शायद कई सालों से ऑन स्लो बर्नर चल रहे थे, लेकिन पिछले एक साल में ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे डायलॉग होता है, नॉट secretaries of state, यानी it is clearly a defense alliance and not just a diplomatic partnership. जैसा क्वाड is a diplomatic alliance, तो आप देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉक्टर जयशंकर, एंटनी ब्लिंकन, फॉरेन मिनिस्टर्स जापान के और ऑस्ट्रेलिया के, वो आगे है। तो जब फॉरेन मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, कल्चरल चीजें आ जाती हैं, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स वगैरह। लेकिन जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो इसमें हार्ड कोर मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री टू मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस स्ट्रेटजीज, डिफेंस डॉक्ट्रिन्स, इस मसाइल पे कोलैबोरेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दिस। इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो गवर्नमेंट में है, दे शुड कीप एन आई ऑन दिस जो ट्राइलैटरल डायलॉग है। मतलब a lot of it is part of quad similar exercises. So why is there duplication, redundancy क्यों है अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी में? अगर क्वाड में इन्वेस्टेड है अमेरिका और जापान, और ये जापान का आइडिया था, जापान ने इंडिया को इनवाइट किया टू ज्वाइन द क्वाड, तो so why is there a parallel institution विदाउट इंडिया इतना ज़्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड? बात चीज़ें समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ ओल्ड रिलेशंस। इंडिया इज न्यू एज ए डिफेंस पार्टनर टू दीज थ्री कंट्रीज, यानी ये मुल्क मतलब जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से तो जापान, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग है, इसका एक मकसद ये भी है कि देखिए, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सो द गोल इज टू इम्प्रूव जापान ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप और रिलेशंस, डिफेंस कोलैबोरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह। तो ये चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हो रही है। इंडिया तो अभी मतलब पिछले डोकलाम का जो एपिसोड हुआ चाइना, उसके बाद से है इंडिया हैज बिकम 2017 के बाद से रिवाइव किया है क्वाड को। सो इन दैट सेंस क्वाड इज अभी इट्स लाइक अ बेबी कंपेयर टू दिस ओल्ड रिलेशंस। लेकिन इट इज वेरी क्लियर कि अमेरिका मिनीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यानी छोटे छोटे पार्टनरशिप्स के थ्रू चाइना को घेर रहा है। एक क्वाड है जिसमें ये 4 मुल्क हैं, फिर ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जिसमें 3 मुल्क हैं, फिर ऑकस है जिसमें भी 3 मुल्क हैं। तो इस तरह से मिलिट्री पार्टनरशिप्स वो एट ए स्मॉलर लेवल कर रहा है। बट द प्लान इज इन प्लेस कि अमेरिका इज गोइंग टू बिकम ए मेजर प्लेयर इन एशिया। जिस तरह से पिछले 19 से आप कह सकते हैं 1917 ऑनवर्ड, जब से अमेरिका 1617 वर्ल्ड वॉर 1 में गया, फिर थोड़े साल के लिए रिट्रैक्ट हुआ, बट 1940s के बाद से अमेरिका हैज बीन इन मेजर पावर इन यूरोप और मिडल ईस्ट। और अब मुझे लगता है कि अमेरिका इज प्रिपेयरिंग टू बिकम ए मेजर पावर इन एशिया एंड ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में तो था पहले, कोरिया की जंग लड़ी, वियतनाम की जंग लड़ी, जापान को ऑक्यूपाई किया कई सालों तक, बट आई थिंक दिस इज समथिंग बिगर। दिस इज अबाउट चाइना विच इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, सोवियत यूनियन नहीं है, दिस इज ए मेजर पावर, मेजर इकोनॉमी, और उसको मल्टी प्रोंग यानी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी यानी समंदर की तरफ लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका compete / कंटेन करने की कोशिश कर रहा है जब चाइना को। तो एनीवे हम इस पे नज़र तो ज़रूर दौड़ाए हैं, लेकिन इसके बारे में और बात करते रहेंगे इन द फ्यूचर। मैं थोड़े गेस्ट को इनवाइट करूंगा, इंडिया की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में मेरे कई दोस्त हैं, एंड टू डिस्कस दिस इश्यूज। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इंफॉर्मेटिव लगा।
اور میرے خیال سے اس پہ نظر دوبارہ پھر آئی ول پے another visit to this partnership. Until next time, میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.